तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उसने बोला है एन ऑयल फ्यूनल, फ्यूनल का मतलब होता है तेल भरने वाली कीप, ठीक है। मेड ऑफ टिन सीट कंसिस्ट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन, मतलब 10 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अटैच्ड टू अ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है उससे वो अटैच की गई है, ठीक है। जिसमें हमारे पास में अकोन, इफ द टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 22 सेंटीमीटर हमारे पास में, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गई। और डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द फ्यूनल हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर हमारे पास, तो 18 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास, रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर हो गए। अब उसने आप पूछा हमसे है फाइंड द एरिया ऑफ टीन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द फ्यूनल, इस फ्यूनल को बनाने में कितनी टीन सीट का यूज होगा। इसका मतलब मुझसे पूछा गया यहाँ पे है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिख लिया रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू H1 इक्वल टू हमारे पास 22 माइनस 10 हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे पास में अपर पार्ट की लोअर पार्ट की होगी वही हमारे पास में रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर, उसने पहले हमको दे दिया था कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्लैंट हेड निकालेंगे। तो स्लैंट हेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 हमारे पास कितना है 9, R2 हमारे पास 4 है, तो 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड कराएंगे तो 169 हमारे पास हो जाएगा, और 169 का हमारे पास में रूट होता है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्लैंट हाइट ऑफ फ्यूनल हमारे पास जो निकल के आई वो 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट हमारे पास में, तो हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास में जो है फ्रस्टम दिया गया उसका CSA ऑफ फ्रस्टम लगाएंगे, और नीचे वाले का CSA ऑफ सिलेंडर लगाएंगे। तो CSA ऑफ फ्रस्टम हमारे पास क्या होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद इंटू L, और CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पे R हमारे पास R2 है और H हमारे पास H2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में से हमने पाई को बाहर निकाल लिया। R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 13 है, 2 हमारे पास ऐसे रह गया, R2 की वैल्यू 4 है और H2 की वैल्यू 10 है। इसको ऐड किया तो 13 हो गया, 13 इंटू 13, 2 हमारे पास 4 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो 80 हो गया। 13 जब हमारे पास कितना होता है 169, दोनों को ऐड किया तो 249 आ गया। 249 को 22 से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 5478 आया, 5478/7। जब इसको हमने डिवाइड किया तो 782 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टिन है, फ्यूनल को बनाने में इतनी हमारे पास में टिन लगेगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में कहता है ड्राइव द फार्मूला फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, मुझे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला निकालना है। तो हमने क्या किया, एक पहले कोन ले लिया, उसको बीच से पैरेलल पे हमने काट दिया, तो ये नीचे वाला फ्रस्टम हो गया और ऊपर वाला हमारे पास में कोन हो गया, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास में लेंथ हमारे पास में है वो L1 हमारे पास में है, और जो केवल इतनी हमारे पास रह जाती है इतनी तो L हो जाएगी, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी L1 माइनस L हो जाएगी। टोटल हाइट हमारे पास H1 है हमारे पास में, केवल इतनी हाइट हमारे पास में H है, और इतनी कितनी हो जाएगी H1 माइनस H। ऊपर वाली रेडियस हमारे पास में R2 है, नीचे वाली रेडियस हमारे पास में R1 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल ADF, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया तो हमने ये देखा हमारे पास DB जो है वो BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर होता है हमारे पास में तो क्या होता है हमारे पास साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड और साइड अपॉन साइड होता है। तो DF अपॉन ये वाली साइड BG हो जाएगा, फिर उसके बाद AF अपॉन AG हो गया हमारे पास में, ठीक है, और AD अपॉन AB हो गया, ठीक। अब DF हमारे पास में कितना है R2 है, तो R2 अपॉन R1 हो गया। AF हमारे पास में H1 माइनस H है, तो H1 माइनस H अपॉन H1 हो गया। और हमारे पास में AD हमारे पास कितना है L1 माइनस L, तो L1 अपॉन L1 माइनस L अपॉन L1। अब हमको इससे मतलब नहीं है, हम केवल H1 वाले को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू H1 माइनस H अपॉन H1 हो गया।
अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो H1 अपॉन H1 हो गया और H अपॉन H1 हो गया, H1 कट गया तो 1 आ गया। अब इस पोर्शन को उठा के इधर लाएंगे और इस पोर्शन को उठा के इधर लाएंगे, तो H1 वाला इधर उठा लाए और R2 वाला उधर कर दिया। अब यहाँ एलसीएम लिया हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1, ठीक है। अब यहाँ से हमको H1 निकालना है, तो ये H इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और ये अपॉन में, तो ये मल्टीप्लाई जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, तो R1 H अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये H1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। जब H1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो अब यहां लगाएंगे वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन एबीसी, मतलब पूरा एबीसी, ये पूरा एबीसी माइनस वैल्यूम ऑफ कोन एडीए पूरे में से इतना निकाल लेंगे तो फ्रस्टम का वैल्यूम निकल आएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 H1 माइनस 1/3 पाई R2 H1 माइनस H, ठीक है। अब दोनों में से 1/3 पाई बाहर निकल आएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास में R1 का स्क्वायर H1 माइनस R2 का स्क्वायर H1 माइनस H। अब H1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहां से निकाली थी, R1 और H हमारे पास में, तो वो वैल्यू यहां पे लगा देंगे। वैल्यू लगा दिया तो R1 और R1 का मल्टीप्लाई हुआ तो R³ हमारे पास में हो गया। यहां हमने क्या किया, H को बाहर निकाल लिया, ठीक है, जो बाकी बचा उसको लिख लिया। अब यहां भी H है और यहां भी H है, तो ये निकाल के बाहर कर लिया गया। और यहां पे हमारे पास में क्या था, R1 माइनस R2, तो एलसीएम ले लिया, तो R1 माइनस R2 तो नीचे ऐसे रह गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का R1 और प्लस R2, माइनस का R1 और प्लस का R1 कट गया, तो बचा हमारे पास R2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास बच गया R2³। अब R1 माइनस R2 हमारे पास में क्या है, दोनों जगह हमारे पास सेम है, तो इसलिए एलसीएम हमारे पास सेम हो जाएगा और R1³ माइनस R2³ हो जाएगा। अब A³ माइनस B³ का फार्मूला होता है A माइनस B और ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस AB, ठीक है। तो वही फार्मूला यहां पे लगाया गया, R1 माइनस R2 R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, R1 माइनस R2 ऊपर भी सेम है नीचे भी है, तो कट गया, तो बचा हमारे पास में क्या, R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। तो ये हमारे पास में वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम यही होता है और यही हमारे पास वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा गया है कि हमको बताना है CSA ऑफ फ्रस्टम बताना है और TSA ऑफ फ्रस्टम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 6 है, उसका यहां से यहां तक पोर्शन क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है, बट उसके बाद में यहां से हमारे पास में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोगों ने यहां पे देखा हुआ है। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L1 माइनस L अपॉन L1 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो L1 अपॉन L1 माइनस L अपॉन L1 कट गया, तो सेम वही कंडीशन, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ले आए, एलसीएम ले लिया, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 हो गया। हमें निकालना है L1 की वैल्यू, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, L इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये अपॉन में था, लेकिन जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये L1 की वैल्यू आ गई। हमें निकाला CSA ऑफ फ्रस्टम, तो क्या करना पड़ेगा हमें, CSA ऑफ कोन ABC और माइनस CSA ऑफ कोन ADE। जब माइनस कराएंगे उसमें से हम जब माइनस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बीच वाला बचा हुआ फ्रस्टम था वो हमारे पास निकल आएगा उसका। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L1 माइनस L। अभी L1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वो L1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। रखने के बाद में क्या हुआ, यहाँ देखा L यहाँ भी था, L यहाँ भी है, तो L निकाल के बाहर कर लिया। तो यहाँ R1 था, ये R1 था, तो R1² R1 माइनस R2 हो गया। अब यहाँ तो ऐसे रह गया R2 और R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 1, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास में क्या हो गया कि यहां से हमने जब एलसीएम ले लिया तो ये R1 माइनस R1 प्लस R2 हो गया, तो R1 और R1 कट गया, R2 बच गया, R2 से R2 का मल्टीप्लाई R2² हो गया, ठीक। दोनों जगह पे हमारे पास में जो एलसीएम है वो सेम है, तो हमने सेम लिख लिया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है A² माइनस B², जब इसको तोड़ते हैं तो A प्लस बी और A माइनस बी होता है, ठीक है। तो A प्लस बी, A माइनस बी, माइनस वाला कट गया और प्लस वाला बच गया, तो पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। अब उसने बोला TSA ऑफ फ्रस्टम, TSA ऑफ फ्रस्टम हमारे पास क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम और अपर पार्ट का एरिया होता है और लोअर पार्ट का एरिया होता है, तो प्लस अपर पार्ट का एरिया एंड लोअर पार्ट का एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास TSA ऑफ फ्रस्टम हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई यहाँ पे कि ये हमारे पास जो 13 चैप्टर था ये पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, अगर कोई दिक्कत लगती है तो हमसे पूछ सकते हैं।